इसमें एक ही परिवार के 4 बच्चों की डेथ हो गई है। ये रात को करीब 12 बजे के आसपास का वाकया है। आग कैसे लगी कोई नहीं जानता, या तो ऊपर वाला जाना या मरने वाले। गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव के मकान में लगी आग से 4 लोगों की जलकर मौत। दरअसल देर रात सरस्वती एनक्लेव के जे ब्लॉक के कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिसके चलते कमरे में सो रहे 17 वर्षीय, 22 वर्षीय, 24 वर्षीय और 28 वर्षीय युवकों की मौत हो गई। चारों मृतक बिहार के रहने वाले थे, जो कि जे ब्लॉक हवा महल के नजदीक किसी किराए के कमरे में। क्या कुछ पूरी घटना हुई है? मैं RW चेयरमैन सुखबीर यादव। ये हमारी कॉलोनी में एक रात को 12 बजे बड़ी दुखद घटना हुई है। इसमें एक ही परिवार के 4 बच्चों की डेथ हो गई है। ये रात को करीब 12 बजे के आसपास का वाकया है और चारों बच्चे कमरे में सो रहे थे और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट, जो बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये बच्चे सोए हुए थे चारपाई पे और चारपाई पे दम घुटने की वजह से इनकी डेथ हो गई है। पूरा शरीर जल गया, कंकाल बन गया उनका। पब्लिक ने आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता था अगर इसके अंदर कोई आदमी सो रहा है। वो आग बुझाने में लगे रहे, तब तक इन बच्चों का दम घुट के और ये 4 बच्चों डेथ कर गई। आग लगने की कितनी देर बाद दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई थी? दमकल विभाग करीब यहाँ पे पहुंचा है आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। दमकल विभाग की तरफ से थोड़ी सी चूक हुई है। पुलिस की गाड़ी सबसे पहले पहुंची है, जबकि दमकल विभाग हमारे यहाँ से परले कोने पे, सरस्वती एनक्लेव के परले कोने पे सेक्टर 37 का फायर स्टेशन है, जिसकी दूरी यहाँ से ओनली 500 मीटर है। तो ये हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि दमकल विभाग ने जो देरी करी है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन और सरकार एक्शन ले। जो 1 घंटे में यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची है और एक परिवार के 4 बच्चे इसमें एक्सपायर हो गए। आज उस परिवार के सर ऊपर क्या बीत रही है, या तो परिवार जानता है या हमारे आप जैसे लोग जानते हैं। कितने बजे की ये घटना है और कितने बजे? ये करीब 12 बजे रात को हादसा हुआ है। शारदा जी, क्या हुआ इस गली? इस गली में रात को आग लगी है 12:30 बजे के बाद। उसमें 4 बंदे सो रहे थे, एक शादीशुदा है, 3 कंवारे हैं। ये नहीं पता आग कैसे लगी कोई नहीं जानता, या तो ऊपर वाला जाना या मरने वाले। जब तक आग लगी, दरवाजा टूटा, तब तक पानी वानी छिड़के देखा वो खत्म हो सके। बाकी फिर बाद में पुलिस आई है, एम्बुलेंस आई है, फायर ब्रिगेड भी आई है, सारी कार्रवाई हुई है, डेड बॉडी भी गई है। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता भाई अंदर कमरे में आग कैसे लगी, कोई नहीं जानता इस चीज। कितने बजे की घटना थी? ये घटना है 12:30 बजे के आसपास। नाम क्या थे उनके? कहाँ के रहने वाले थे? वो है बिहार के रहने वाले हैं। नाम तो मेरे को नहीं जानती हूँ मैं। जो एक लड़का सबसे छोटी उम्र का था, 16-17 साल का, उसकी एज है 16-17 साल, अमन नाम है उसका। चारों एक ही कमरे में रहते? चारों एक ही कमरे में सो रहे थे। हाँ। कितने बजे घटना थी? ये 12:30 बजे के बाद की बात है। क्या और किसी कमरे में भी आग लगी? नहीं, उसी में लगी है, क्योंकि ये दोनों रूम उन्हीं के पास है। उसमें उसके मम्मी पापा, छोटा भाई सो रहा था, इसमें वह था, तो उसका ताऊ का लड़का था, एक उसका मामा का था या फूफा का था, ये नहीं पता। और ये मतलब क्या इसमें सो रहा। आग पर काबू कैसे पाएगा? फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई क्या? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तब तक आग तो हमने पड़ोसिया ने पानी से बुझा दी। आग ज्यादा तेज? हाँ, ज्यादा तेज थी। फिर जैसे दरवाजा तोड़ा, बाहर लुक निकली, पानी की बाल्टियां मारी, पाइप लगाया, मोटर चलाई, आग बुझा दी। जब तक पुलिस आई तब तक वह खत्म हो चुकी। अंदर से चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी किसी को बचाने के लिए? नहीं। सर अपना? जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक। अभी क्या हादसा? ये हादसा ये हुआ, जो एक बच्चे आए वहाँ से दौड़ के से चाचा के कमरे में आग लग गया। हम सोचे आग लग गया, नीचे तो लग गया। वहाँ गए तो धुआं निकल रहा था, कहीं आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसके बाद में वहाँ पुलिस आई, पुलिस को उन्होंने फोन किया, पुलिस आई, पूरा मुआवना किया उन्होंने, वो फायर ब्रिगेड भी बुलाया। उसके बाद में एम्बुलेंस भी बुलाया, लेकिन टाइम ज्यादा होने के कारण चारों बच्चे अंदर ही झुलस के एक्सपायर कर गए, डेथ कर गए। कौन थे ये बच्चे? ये मेरे भतीजे थे, 2 बड़े भाई का लड़का था, एक छोटे भाई का, एक रिलेटिव थे, रिश्तेदार। 4 बच्चे। ये सर चारों बिहार के रहने वाले हैं। एक का नाम मोहम्मद अमान है, जिसकी उम्र 17 साल है। मोहम्मद मुश्ताक है, जिसकी उम्र 21 साल है। ये 22 साल।
एक नूराला में है जिसका उम्र 28 साल है। एक रिलेशन में है मोहम्मद साहिल, उसकी उम्र लगभग मुझे उतना पता नहीं है लेकिन 20-22 के आसपास है उसका भी। क्या करते थे? सरकार की तरफ से क्या? एक तो पढ़ाई करते थे सरदा इंटरनेशनल सेक्टर, यहाँ पे पड़ौदी रोड पे सरदा इंटरनेशनल में एक पढ़ रहे थे, ये 10th में पढ़ रहे थे। बाकी 2 काम करते थे, सिलाई का काम करते थे पुरल ग्लोबल लिमिटेड हीरोंडा चौक के पास। एक बंदा गांव से आया था घूमने, वो चारों एक ही कमरे में सो रहे थे। पहले वो हमारी बहू रहती थी, वो गांव चले गए, इसीलिए एक ही कमरे में सारे सो रहे थे। ये अचानक ये हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ है, हमें पूरा पता नहीं, लेकिन जो भी बता रहा है शॉर्ट सर्किट से ही बता रहा है। गाँव से कौन आया था घूमने और कितने दिन पहले आया था? उसको 15-20 दिन पहले आया था। एक लड़का रिलेटिव जो रिश्तेदार है ना, वो घूमने आया था। हाँ, ये सब तो यहीं रहते थे छोटे। सालों से यहाँ से नहीं है। हम तो सर यहाँ 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। वो भी कम से कम 15 साल से तो रह रहे हैं, जब से उम्र है यहीं पे। नर्सरी से लेके यहीं तक हम पढ़ाए, 8वीं तक 10वीं तक वहाँ पढ़ रहा भाई के पास, यहीं पहले सारे रहते थे। कितने बजे घटना थी? ये रात के 12:45 बजे की बात है। कारण पता चल पाया आपको? ये जो भी बता रहा है पुलिस वाला चले शॉर्ट सर्किट बता रहा है, लेकिन हमें अभी कारण जो असल है वो पता नहीं चला है, इस कारण से ही आग लगी। कोई निकल नहीं पाया, बच्चे कोई छोटे थे नहीं, सब समझदार थे, होशियार थे, कोई निकल नहीं पाया।